हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोग आज किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम लोग रीजनिंग पर आज बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को देखा था। ब्लड रिलेशन का दो आप लोगों को लेक्चर मिला होगा, जिसमें से पहले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चन को किया था और सेकेंड लेक्चर में जो होता है हार्ड टाइप का जो क्वेश्चन देता है ब्लड रिलेशन में, उसको हम लोगों ने देखा था। तो वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपका काम ये है कि उसको नोट्स बनाना और उसके बाद जो है रिवाइज़ करना। तो रिवाइज़ करने के लिए आप लोगों को अलग अलग टाइप का क्वेश्चन भेजा गया है टेलीग्राम ग्रुप पर। तो आप आशा करता हूँ कि आप लोग उसका प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलिए, रीजनिंग में प्रैक्टिस ही बहुत ही ज़रूरी होता है, तो इसलिए आप इस पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो रीजनिंग के दूसरे टॉपिक यानी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो इसमें क्या क्या देखना होता है बेसिक, उसको आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले ये जितना आपको दिख रहा है उसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग इस पर बात करने वाले हैं कि इसमें क्या है। इसको आशा करता हूँ कि आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे वीडियो को पॉज करके। तो चलिए बात करते हैं कि जैसे कि क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा दाएं से दाएं, यानी दे दिया रहेगा से अल्फ़ाबेट में दाएं से पाँचवा से दाएं पाँचवा क्या होगा, तो आप लोग माइनस करके उसको बना लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी सबसे पहले इसको समझ लीजिए, जैसे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट का ये हो गया आपका फार्मूला। इसी पर सारा काम होने वाला है इसमें। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। सबसे पहले लिख लिए होंगे दाएं से दाएं रहेगा तो माइनस, बाएं से बाएं रहेगा तो माइनस, दाएं से बाएं रहेगा तो प्लस, बाएं से दाएं रहेगा तो प्लस। तो ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए, इसमें आता है सबसे पहले इसमें देखना रहता है, आपको याद करना रहेगा जो अल्फ़ाबेट होता है यानी ABCD जो होता है उसका आपको नंबरिंग याद करना पड़ेगा। यानी आपको ये याद करना पड़ेगा कि D जो है किस नंबर पर आता है, यानी इसका D का नंबरिंग क्या है, तो D का हो जाएगा आपका 4। और उसी तरह E का क्या है तो 5 है, क्योंकि 5 नंबर पर आता है वो। तो इसी प्रकार से आप लोगों को सबसे पहले जो होता है फर्स्ट हाफ में क्या आता है, A से लेकर M तक जो अल्फ़ाबेट होता है उसको फर्स्ट हाफ कहते हैं, यानी पहला भाग कहते हैं अल्फ़ाबेट का। और दूसरा भाग यानी सेकेंड हाफ किसको कहते हैं, N से लेकर और Z तक जो आता है अल्फ़ाबेट में उसको हम लोग सेकेंड भाग कहते हैं अल्फ़ाबेट का, यानी दूसरा भाग उसको हम लोग कहते हैं। तो सबसे पहले जो होता है देखिए, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D E F G H I J K L M N O, सॉरी M ही तक होता है पहला भाग, M तक होता है। उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ से N O P Q R S T U V W X Y Z, यानी ये अल्फ़ाबेट का पहला भाग ये हो गया फर्स्ट हाफ ये हो गया A से लेकर M तक, और सेकेंड हाफ का आपका ये हो गया N से लेकर Z तक। तो यानी आपको पूछा जाएगा कि A का उल्टा क्या होगा, तो A का उल्टा आपका Z हो जाएगा, B का उल्टा Y हो जाएगा, C का उल्टा X हो जाएगा, D का उल्टा W हो जाएगा, इसी तरह से M का उल्टा N हो जाएगा, L का उल्टा O हो जाएगा, K का उल्टा P हो जाएगा। यानी ये सेकेंड हाफ यानी M का उल्टा N, L का उल्टा O और K का उल्टा P, इसी तरह के सारा एक दूसरे से विपरीत हैं। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट हाफ में कहाँ से कहाँ तक आता है, सेकेंड हाफ में कहाँ से कहाँ तक आता है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद आपका आता है काम, डस्टर थोड़ा देखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले इसको मैं मिटा देता हूँ, ये M था।
तो इसका आपको नंबरिंग याद करना पड़ेगा। जैसे कि ABCD जो अल्फ़ाबेट जो होता है, तो आपको पूछ दिया जाए कि Y कितने नंबर कि Y का नंबरिंग क्या है, तो आप लोगों को ऐसे गिनना पड़ेगा ऐसे कितने नंबरिंग पर आता है। तो उसको याद करने का एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है, यानी Y जो है आपका कितने नंबर पर आता है, 25 नंबर पर आता है। Z जो होता है वो 26 नंबर पर आता है। N जो होता है वो आपका 14 नंबर पर आता है। तो उसी प्रकार से अगर आपको पूछ दिया जाए तो आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं और नंबरिंग में आपको दिक्कत हो जाए। बिना नंबरिंग का आप इसके प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है आप लोगों को नंबरिंग याद करने का एक मैं ट्रिक बताता हूँ, जिसका नाम है EJOTY। EJOTY। इस 5 को, अगर इस 5 के नंबरिंग को आप लोग याद कर लेते हैं तो आपका जो है A से लेकर Z तक जितने भी अल्फ़ाबेट हैं वो सारा का सारा नंबरिंग आपको याद हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि E का नंबरिंग 5 होता है, 5 होता है ना, और Z का होता है आपका 10, Z का होता है 10, O का होता है 15, T का होता है आपका 20 और Y का होता है 25। तो आप लोग ये 5 को आपको है EJOTY, इसका अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो उसके आगे जब पूछेगा यानी Z का पूछ देगा तो आपको तो ऐसे ही याद रहेगा EJOTY, यानी Y का है 25 तो Z का हो जाएगा 26, Z का हो जाएगा 26। इसी तरह से आप लोग देख लीजिएगा। अगर Y का याद रहेगा 25, अगर X का पूछ दिया जाए तो एक माइनस कर लीजिएगा तो जान जाइएगा कि X का हो जाएगा 24। इसी प्रकार से आपको याद हो जाएगा। तो अगर ऐसे याद कीजिएगा अल्फ़ाबेट को तो उसमें बहुत सारा दिक्कत होगा आपको और माइंड में रिकॉल नहीं कर पाइएगा। तो इसीलिए आप लोग EJOTY से आप लोग याद कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक है, इसको ट्रिक के तौर पर लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। यानी इसमें प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट, यानी अल्फ़ाबेट पर ही सारा का सारा क्वेश्चन इसमें आपको करना रहेगा। अल्फ़ाबेट पर ही आधारित क्वेश्चन आपको इसमें देखना है। तो इसीलिए इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर आप लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं, सोचते हैं इसे क्वेश्चन में बना लूँगा बिना नंबरिंग अल्फ़ाबेट का याद किए हुए, तो वो असंभव है। यानी आपको एग्ज़ाम में आपको लिखना पड़ेगा, अब A लिखना पड़ेगा, या अगर पूछ दिया जाए कि आपका N का नंबरिंग क्या होगा, यानी N का नंबरिंग क्या होगा, आपको क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा तो N का नंबरिंग याद करने के लिए आप अगर याद नहीं रहेगा तो आप लिखिएगा ABCDEF ऐसे करके N तक लिखिएगा। उसके बाद आप गिनिएगा 1 2 3 4 ऐसे करके गिन के आप लोग उसका नंबरिंग पता कीजिएगा। तो इसमें आपको बहुत सारा समय ज़ाया हो सकता है। तो इसलिए आप लोग इस ट्रिक का उपयोग कीजिए, EJOTY, और इसका नंबरिंग याद कर लीजिए। E का 5, J का 10, O का 15, T का 20, Y का 25। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, समय समय पर उसको लिखता रहूँगा क्योंकि वही ज़रूरी है इसमें। चलिए सारा का सारा का आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जो है जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि नोट्स बनाना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर नोट्स नहीं बनाते हैं, अगर किसी भी प्रकार का हेल्प चाहते हैं रीजनिंग सिलेबस में, खास करके स्टूडेंट फैमिली से, तो आपको किसी भी प्रकार का हेल्प नहीं किया जाएगा। अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाए हैं और कहेंगे कि मैं एग्ज़ाम टाइम में कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो किसी भी प्रॉब्लम का हल आपके लिए नहीं किया जाएगा। तो चलिए इसका सबसे पहले नोट डाउन कर लिए होंगे। तो चलिए आज हम लोगों ने इस सारे बेसिक चीज़ों को देख लिया, बेसिक चीज़ों को हम लोगों ने नोट कर लिया है। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रीजनिंग में जो होता है इस सारा का सारा क्वेश्चन का ही खेल होता है। क्वेश्चन जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन को लिखिए, जो कि सबसे इस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट का सबसे आसान क्वेश्चन और सबसे समझने वाला क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। बाईं से 10वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर क्या होगा? बाईं से 10वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर क्या होगा?
क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। बाईं से 10वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर क्या होगा। अब इसमें कह रहा है बाईं से दाईं ओर, जैसा कि मैंने बताया था से बाईं से बाएं से दाएं दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, प्लस करना है, यानी दोनों को प्लस करना है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा है, बाईं से 10वें के दाईं ओर 9वां अक्षर क्या होगा। जैसे कि मतलब ABCD आप यहाँ पर देख लीजिए, ABCDEFGHIJKLM, उसके बाद NOPQRSTUVWXYZ, ये हो गया आपका अल्फ़ाबेट। तो इसी में से आपको इसी से क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है बाईं से 10वें, यानी बायां कौन हुआ, बायां हुआ ये ए हुआ, तब बाएं से 10वां कह रहा है ABCDEF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां ये आपका ये हो गया। जैसा कि मतलब EJOT में बताया था, EJOTY, यानी 5 10 15 20 और 25। तो यहाँ पर देखिए J का 10 आ रहा है, यहाँ पर भी J का 10 आ रहा है नंबरिंग। तो ये मैंने याद करने का ट्रिक बताया था EJOTY। तो कह रहा है बाईं से 10वें अक्षर, तो बाईं से 10वां आपका कौन हो गया, J हो गया। उसके बाद कह रहा है के दाएं, यानी बाएं से 10वां के दाएं, तो J के दाएं कौन हुआ, इधर होगा। J के दाएं कह रहा है के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा, तो कह रहा है 9वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी एस होगा। आंसर के हिसाब से आप लोग एस यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, एस आपका सही आंसर होगा। लेकिन हम लोग इतना टाइम थोड़ा ना वेस्ट करेंगे कि पहले अल्फ़ाबेट को लिखेंगे पूरा, उसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे कि जे यहाँ पर आया, उसके बाद फिर 9 को जोड़ेंगे। ऐसे नहीं करना है हम लोगों को। ये फार्मूला मैंने बताया था, ये फार्मूला इसको नहीं कर सकते हैं, इसको समझ लिए ट्रिक है ये बाएं से दाएं कह रहा है, तो इसमें आप लोगों को प्लस करना है। तो कह रहा है बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर, तो बाएं से कह रहा है बाएं से कितना, तो 10वां, के दाएं कितना, तो प्लस कर देना है, 9वां कह रहा है, तो दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना हुआ, आंसर आपका 19 हुआ। तो 19 नंबर पर आपका कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो एस आता है। तो एस आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका ऑप्शन में दिया रहेगा एस, उसको आप लोग टिक कर दीजिएगा। ये इस ट्रिक से आपको कितना आसानी से सॉल्व हो गया। बाएं से कह रहा था बाएं से 10वें के दाएं 9वां अक्षर, तब बाएं से 10वां के दाएं 9वां, तो प्लस का सिंबल आपको लोग करना है, तो प्लस कर दीजिए, तो 19 आ गया। तो 19 किसका नंबरिंग है, 19 नंबर पर अल्फ़ाबेट में कौन सा वर्ड आता है, तो आपका हो जाएगा एस आता है। तो एस आपका हो गया, एस आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन जो दिया रहेगा उसको टिक कर दीजिएगा। EJOT से आप लोग उसका नंबर देख सकते हैं। अगर 19 आएगा तो आप लोग वहाँ पर ABCD मत लिखने लगेगा, उसको क्या कीजिएगा, EJOT से याद करने की कोशिश कीजिएगा कि EJOT, तो 19 कह रहा है, तो यानी वो आता है 15 नंबर पर, वो जो होता है 15, तो ओ के बाद 4 गिन लीजिएगा, OPQRS, यानी आपका आ रहा है एस आ रहा है। तो एस आपका सही जवाब हो जाएगा वहाँ पर आसानी से, और बहुत ही कम समय में। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगभग 10 से 15 सेकेंड लगेगा, और उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस टाइप का इतना आसान क्वेश्चन तो पूछता है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन करेंगे, उसी से हम लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिए। वरमाला के बाएं से, नोट कीजिए, वरमाला के बाएं से 13वें, वरमाला के बाएं से 13वें अक्षर के बाएं, 13वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन को मिला लीजिए, वरमाला के बाएं से 13वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा। अब यहाँ पर कह रहा है बाएं से बाएं, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अगर बाएं से बाएं पूछ दे, बाएं से
बाएं पूछ दे, एक ही डायरेक्शन में पूछ दे, तो आप लोगों को क्या करना है, माइनस करना है। उसको नोट डाउन तक किए हैं। तो चलिए इसको आप लोग सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अगर सॉल्व नहीं हो पाता है तब इस वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा और देखिएगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है और मैंने किस चीज़ पर गलती कर रहा था से ये क्वेश्चन आपसे हल नहीं हुआ। इस चीज़ को देखिएगा ध्यान से। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, वरमाला के बाएं से 13वें, तब बाएं से 13वें कह रहा है, तब बाएं से 13वां पूछ रहा है, तो 13वां माइनस का सिंबल, तो माइनस का सिंबल। उसके बाद कह रहा है बाएं से बाएं 8वां अक्षर, तो 8वां अक्षर कह रहा है तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर 13 माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 5 13 यानी 5 हो जाएगा। तो अब आपको देखना है कि 5 किसका नंबरिंग है अल्फ़ाबेट में, 5 किसका नंबरिंग है। तो आप लोगों को ईजोटी में मैंने बताया था कि ई का जो होता है नंबरिंग 5 होता है, तो आपका ई जो होगा आंसर सही हो जाएगा। ई जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों के पास लिखा हुआ है ABCD, यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो मैंने बताया है ये सही है कि नहीं है, जांच करना चाहिए आप लोगों को। एक बच्चा था पिछले वीडियो में जो है एक टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, यानी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, उसमें पौत्र के जगह पर यानी पोता जो होता है उसके जगह पर पुत्र लिखा गया था। उस लड़के ने, वो स्टूडेंट फैमिली जो है आप लोगों का जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है उसमें उसने बच्चा ने रिप्लाई किया कि सर यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर ये होना चाहिए। तो हम लोगों ने उसी समय उसको बताया से हाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, क्वेश्चन में ही टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, कोई सॉल्व करने में नहीं, क्वेश्चन जो है उसी में टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। तो आप लोग इस तरह का बनिए। वो बच्चा जो है वो पढ़ रहा होगा तभी ना, आप लोग है ध्यान देते नहीं हैं अच्छा से। तो चलिए खैर, जैसा आप कीजिएगा वैसा आपको फल मिलेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखने वाले थे कि ये जो मैंने ई आया है, जो ई आया है इसका आंसर ट्रिक से, तो वो यहाँ पर सही साबित हो रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, वरमाला के बाएं से 13वें, बाएं से 13वां यानी बाएं ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13वां पर कौन हो गया, एम हो गया। 13वां पर आपका एम हो गया, 13वां के बाएं, तो यहाँ से एम का बायां क्या होगा, एम का बायां इधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। के बाएं 8वां अक्षर, के बाएं 8वां अक्षर, तो एम का बायां इधर होगा। ऐसा नहीं करिएगा कि एन के यहाँ से गिनने लगेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको सही मत बना लीजिएगा, ये गलत है। यहाँ पर ये अगर दाएं कहता तब इधर आना था, तो यहाँ पर कह रहा है बाएं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसके हिसाब से भी आपका ई आ रहा है। तो ये आपका जवाब सही हो जाएगा, ई नंबर ऑप्शन सही है। अब आपको वहाँ पर ऐसे बनाकर उसके बाद अल्फ़ाबेट को लिखकर आपको ये नहीं देखना है कि सही है कि नहीं, ये मेथड जो है सही है। मैं आप लोगों को यहाँ पर लिखकर इसलिए बता रहा हूँ कि आपके दिल में संतुष्टि हो कि ये सही है। बहुत लोगों को संतुष्टि नहीं हो पाता है कि ये जो बताए हैं वो सही है कि नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर साबित कर के बता रहा हूँ कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये सही आपका साबित हो रहा है कि नहीं। तो ये आपका ई नंबर ऑप्शन सही हो गया, ई नंबर आपका ऑप्शन सही हो गया। इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को देता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा लाइट कट गई है तो आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, दाएं से 13वें, नोट कीजिएगा क्वेश्चन को, दाएं से 13वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। दाएं से 13वें अक्षर के बाएं से 5वां अक्षर क्या होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, दाएं से बाएं कह रहा है। आप लोगों को ये भी फार्मूला या ट्रिक कह सकते हैं, उसको देखे थे। दाएं से बाएं,
दाएं से बाएं रहेगा तो क्या चीज़ का सिंबल यूज होगा, प्लस का सिंबल यूज होगा। तो प्लस का सिंबल यूज होगा तो इसको, इस क्वेश्चन को करने का कोशिश कीजिए। यहाँ पर जो है आप लोगों को ट्रिक दिख रहा है, इसी ट्रिक का प्रयोग कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके। तो चलिए क्वेश्चन कह रहा है, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज कर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की होगी। चलिए अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। कह रहा है दाएं से 13वें, दाएं से 13वें, दाएं से 13वें अक्षर के बाएं तो प्लस का सिंबल, पांचवा अक्षर क्या होगा, पांचवा अक्षर क्या होगा तो 13 5 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 18 नंबर पर आपका अल्फ़ाबेट में कौन सा वर्ड आता है, तो आप लोग ईजोटी से यहाँ पर देख सकते हैं। तो ओ का आपका क्या होता है, ओ का होता है 15, ओ का नंबरिंग क्या होता है 15। तो उसके बाद 3 जोड़ लीजिए तो ओ पी क्यू आर, तो 18 हो जाएगा आर का नंबरिंग। आर का नंबरिंग आपका 18 होता है। तो आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है ना, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, दाएं से 13वें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा, दाएं से 13वें अक्षर के बाएं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सिर्फ यहाँ पर प्लस नहीं करना है क्योंकि 2 डायरेक्शन इसमें कर रहा है, इसमें 2 डायरेक्शन का यूज किया है। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, आपका ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, दाएं से 13वां, तो दाएं से 13वां कौन होगा, यानी उल्टा हो जाएगा आपका। जेड से 13वां गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर पर आपका ये आ रहा है, यानी दाएं से। तो दाएं से कहेगा तो जेड की तरफ से गिनना है आप लोगों को, बाएं से कहेगा तो ए की तरफ से गिनना है। तो दाएं से कह रहा है, दाएं से 13वां सॉरी, दाएं से 13वां कर रहा है तो आपका एन आ रहा है। के बाएं कह रहा है, एन के बाएं इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को देखना यह था, आपको देखना यह है कि पहले क्या कह रहा है यहाँ पर आपका, के बाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा, वन टू थ्री फोर फाइव। यहाँ पर कह रहा है के बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा, तो के बाएं पांचवा अक्षर, तो एन के बाएं कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा एम। तो 1 2 3 4 5, तो आपका आंसर हो जाएगा आई, आपका आंसर हो जाएगा आई। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से काहे नहीं आ रहा है। ट्रिक के माध्यम से जो है 13 + 5 बराबर 18 आ रहा है। तो 18 यहाँ पर आ रहा है, वो सही आ रहा है, आपका 18 आ रहा है, ये सही है। लेकिन आप कहिएगा इसकी आई का नंबरिंग तो आपका आई का नंबरिंग तो 18 नहीं होता है, तो फिर यहाँ पर 18 आप बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये ट्रिक का माध्यम में ये आपको ध्यान में रखना होगा कि जो दाएं से कह रहा था, यानी जेड की तरफ से कह रहा है, तो आपको यहाँ पर ध्यान यह रखना है कि जब दाएं से कहेगा तो 27 - 18 आपको कर देना है। 27 - 18 आप कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 9। तो 9 नंबर पर आपका क्या आता है, तो आई आता है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ये आपका सही जवाब होगा। जब दाएं से कहेगा, बाएं से कहेगा तो ये सिंपल सा फार्मूला सिर्फ जोड़ प्लस का सिंबल माइनस का सिंबल करके यूज कीजिएगा तो हो जाएगा। लेकिन जब दाएं से कहेगा, यानी उल्टा डायरेक्शन से पूछ रहा है, यानी जेड की तरफ से कह रहा है, तो जेड की तरफ से जब कहेगा तो जो आपका ये यहाँ पर ये फार्मूला के हिसाब से जो आंसर आएगा उसमें आप 27 में से घटा दीजिएगा इतना को 27 में से माइनस कर दीजिएगा। उसके बाद जो आएगा वो बाएँ से रहेगा। तो बाएँ से आपका 9 आ रहा है, तो बाएँ से 9 क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 आई आया है, इसके हिसाब से भी आई आया, और ये फार्मूला जो ट्रिक है इसके हिसाब से भी वही आया आई। तो आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा आई। समझ में आया होगा। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप का था तो इसको मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, आप लोगों को इसमें दिक्कत हो सकती है, मैं समझ रहा हूँ।
मैं समझ रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, दाएं से 13वें अक्षर के बाएं, यानी 13वां अक्षर कह रहा है दाएं से, तो 13 प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल, उसके बाद कह रहा है के बाएं 5वां अक्षर, के बाएं 5वां अक्षर, तो कितना हो गया 18। 18 आपका ये हुआ है किधर से, तो दाएं से 18 हुआ है, ये जो है दाएं से 18 हुआ है आपका, जवाब में जो है दाएं से 18 है। क्वेश्चन क्या कर रहा था, दाएं से 18, तो दाएं से आपका ये 18 वाला जवाब सही है, तो दाएं से गिनना है, तो दाएं से गिनने में आपको परेशानी होगी, तो इसलिए दाएं को अगर बाएं में कन्वर्ट करना है तो 27 से माइनस कर दीजिएगा उसको, तो 27 से माइनस कीजिएगा, जो आंसर प्राप्त होगा वो बाएँ से हो जाएगा, यानी बाएँ से उसको गिनती कर लीजिएगा। समझ में आया। अगर ऐसे भी अगर 18 आया था तो ऐसे आप लोग गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, 18 दाएं से। उस इससे भी आप लोगों को मैं दिखा दिया और एक फार्मूले के हिसाब से भी दिखा दिया। तो ये करना है, जब दाएं से पूछ दे तो ध्यान में रखिएगा 27 जो है उससे माइनस कर दीजिएगा उसमें, तो आपका बाएं से निकल जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को अगर यहाँ पर दे दे, यहाँ पर कह दे दाएं से, यानी जेड की तरफ से अगर कह दे 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो 5वां अक्षर कौन हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, यहाँ पर ये 5वां अक्षर भी हो जा रहा है, तो इसलिए 27 माइनस 5 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 27 माइनस 5 कर दीजिएगा तो 22 हो जाएगा, और 22 नंबर पर आपका भी आता है, तो यानी ये आपका हो गया बाएं से 22वां, तो बाएं से 22वां आपका भी हो जाएगा। इसी प्रकार से देखना है, यानी दाएं की तरफ से कह दे तो आप लोगों को सिर्फ 27 से माइनस कर बाएं से काउंट कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन को लिखिएगा, अगला क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो उसको मैं नोट करा रहा हूँ, उसको नोट कीजिएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन है उसको करवा दे रहे हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसीलिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन को और कर लीजिए, उसके बाद जो है अगले बार देखेंगे। ये जो है बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है, इसको नोट कर लिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला भाग उल्टा हो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला भाग उल्टा हो और अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा भाग पूर्ववत छोड़ दिया जाए, यानी वैसे ही छोड़ दिया जाए, तो कौन सा अक्षर बाईं ओर से 16वें अक्षर के बाएं 10वें पर होगा, 16वें अक्षर के बाएं 10वें पर होगा। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, उसको आप लोग सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहले ही हार मत मान लीजिए कि क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं होगा, पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कम से कम। बाएं से, तो सबसे पहले क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला का पहला भाग, मैंने आपको क्या बताया था, पहला भाग जो होता है, पहला भाग जो होता है आपका ए से लेकर एम तक जो होता है वो पहला भाग होता है, और उसके बाद एन से लेकर जेड तक जो होता है वो आपका सेकेंड भाग होता है, यानी दूसरा भाग होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला भाग उलट दिया जाए, यानी उल्टा कर दिया जाए, तो यहाँ पर उलट देना है, तो यानी उलट जाएगा, तो यहाँ पर एम के जगह पर ए चला जाएगा, यानी एम आ जाएगा इधर और ए चला जाएगा उधर, पूरा जो है यहाँ से पलट जाएगा। यानी ये कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जो होता है, तो यहाँ पर 6 ये हो जाएगा, 2 4 6 2 4 6, इतना ये इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, यानी इस तरह से पलट जाएगा आपका।
जी जो है यहाँ पर जहाँ पर है वहीं पर रह जाएगा। यानी पहला भाग को आप लोगों को पलट देना है। तो पहला भाग को अगर पलट दीजिएगा और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा भाग को उसी तरह से छोड़ देना है। यानी ये दूसरा भाग जो है इसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना है, यानी जो है जैसा है वैसा ही रहेगा। इसमें सिर्फ पहले भाग में पलटना है। तो उसको हम लोग उलट दिए कि क्या कर रहा है, पहला भाग को उलट देना है। तो उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा आपका एम हो जाएगा, एन हो जाए एम हो जाएगा, उसके बाद एल हो जाएगा, उसके बाद के हो जाएगा, जे हो जाएगा, आई हो जाएगा, एच हो जाएगा, जी हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ई हो जाएगा, डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए हो जाएगा। और यहाँ से काउंट करना पड़ेगा आपको बाएं से। इसको आप लोगों को अभी ए समझना पड़ेगा, इसको आपको लोगों को बी समझना पड़ेगा, क्योंकि उलट दिया गया है। ठीक है, उलट दिया गया है। तो इसका अभी नंबरिंग क्या है, इसका एम का नंबरिंग आपका अभी 1 है, एल का नंबरिंग क्या है 2 है, के का नंबरिंग क्या है 3 है, इसका 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है और इसका 13 है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये क्वेश्चन में कह रहा है उसको पहला भाग को उलट देना है, तो हम लोगों ने उसको उलट दिया। तो चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। ये हो गया उलटने की बात। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बाईं ओर से, तो बाईं ओर ये हुआ, ओर से 16वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा। जब बाएं से बाएं कह रहा है तो यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को माइनस का सिंबल यूज करना है। बाएं से बाएं कहेगा तो आप लोगों को माइनस का सिंबल यूज करना है। तो यहाँ पर 16वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या कह रहा है, तो 16 माइनस 10 कह रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 यहाँ पर आपका आया, 6 जो आपका आया आंसर, 6 जो आया है आंसर वो आपका किधर से आया है, वो आपका आया है बाएं से आया है आपका 6। तो यहाँ पर आपका कौन सा जवाब सही हो जाएगा, यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा। यहाँ पर 6 नंबर पर क्या है, तो 6 नंबर पर यहाँ पर आपका एच है, क्योंकि अभी उलट दिया गया है। ये नहीं कि ए बी सी डी ई एफ आपका सही जवाब होगा। एफ जवाब सही होगा उस शर्त पर जब क्वेश्चन में नहीं कहा होगा तो होता कि पहला भाग को उलट देना है। पहला भाग को उलट देने के लिए कहा है, इसीलिए आपका जवाब यहाँ पर अब देखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अब एम का नंबरिंग जो हो गया 1 हो गया, और एल का नंबरिंग आपका हो गया 2, और के का नंबरिंग हो गया 3, क्योंकि ये इसको आपस में उलट फेर कर दिया गया, यानी उल्टा कर दिया गया है। तो ये आपका के नंबर जवाब आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका 6 आया है, तो 6 किस प्रकार से आया है, यानी उलट दिया गया है, तो आपको उलट वहाँ से पीछे से गिनना पड़ेगा 6 नंबर। तो आपका एच नंबर जो हो जाए ऑप्शन रहेगा वो आपका सही हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।